हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। सर आज आपकी बातों को हम थोड़ा सा काटना चाहेंगे हाँ क्योंकि पिछली बार आपने ये कहा कि जो बजट 2024 जो पारित हुई उसमें दिव्यांग को कुछ नहीं मिला। लेकिन हमें मालूम हुआ कि 153 करोड़ रुपया आपके दिव्यांग को मिला है इस बजट में। और आप कहते हैं कि आपके कोई भी राशि आपके दिव्यांग के पर नहीं मिला, कोई योजना परियोजना भी नहीं मिला। ये कैसे, इसमें कितनी सच्चाई है? इसको जरा अच्छी तरह से एक्सपोज कीजिए सर। हम निश्चित तौर से एक्सपोज करेंगे और स्कैन भी कर देंगे। जी जी कीजिए। 21वीं सदी का नारा है नॉलेज इज द पावर, ठीक है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की कभी भी आवश्यकता नहीं होती है और सत्य में कभी भी मिलावट नहीं होता है। शुरुआत यहीं से करें। अभी हम ई गवर्नेंस में जी रहे हैं, तो न तो आप हम पर भरोसा कीजिए न किसी और पर भरोसा कीजिए। जो प्रत्यक्ष रूप से है वो सबके सामने है। पहला जो बात हम आपको बताना चाहेंगे कि समाज कल्याण विभाग क्या आपका विभाग है? नहीं। समाज कल्याण में एक जो स्वावलंबन साइड है या फिर दिव्यांगता एक अथी है, पैनल है, वो आपका है। समाज कल्याण अलग है और आपका विभाग अलग है। अगर आप बिहार की बात करते हैं, आप बिहार में रहने वाले हैं, तो जब समाज कल्याण बना था उस समय 33 स्टाफ समाज कल्याण का अलग था और 16 स्टाफ आपके विभाग के लिए अलग दिया गया था। तो यह पैसा कैसे कह सकते हैं कि ये दिव्यांगों का पैसा है, जबकि ये जो पैसा है वह केंद्रीय अंतरिम बजट है जो समाज कल्याण को दिया गया है, जिसमें अल्पसंख्यक भी आते हैं, अति पिछड़ा भी आते हैं, महिला भी आते हैं, समान वर्ग में जो अति पिछड़ा है वो भी आते हैं। बहुत सारे व्यक्ति का इसमें समावेश है। तो जो भी व्यक्ति ये बोल रहा है कि ये पैसा आपके लिए आया है, ये सर्वदा गलत बोल रहा है और उसका बहिष्कार होना चाहिए। ये MSGE योजना के तहत ये पैसा आया है और इसमें 1.19% की बढ़ोतरी भी बताई गई है। अब ये बता दीजिए कि ई गवर्नेंस में पारदर्शिता तो एकदम साफ साफ है, उसमें कोई बात छिपी हुई नहीं है। और आप एक RTI करेंगे या फिर किसी भी माध्यम से, बहुत सारे शिकायत का करने का माध्यम है, जानकारी प्राप्त करने का माध्यम है। आज कल सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में ई गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। आप इसको आर्थिक कीजिए ना, आपको खुद पर खुद पता चल जाएगा। प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण देने की आवश्यकता होती है क्या? कभी नहीं होता है। जो प्रत्यक्ष को प्रमाण खोजता है वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख होता है। जो प्रत्यक्ष रूप से जो चल रहा है, जो घटित हो रहा है, वो बात खोजे। आप खुद पूछ लीजिए। आपको डॉक्टर विजेंद्र कुमार जो है, जो सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय के जो मंत्री हैं अभी, वो आपको सारा कुछ बता देंगे, या उनके डिपार्टमेंट के सारे व्यक्ति आपको सारा कुछ बता देंगे। इसमें तो ना हम आएंगे और ना आपको जो जानकारी दिए हैं वो आएंगे। लेकिन ये बहुत ही एक विचित्र स्थिति है कि हमारे जो अगुवाई कर्ता बनते हैं, नेतृत्व कर्ता बनते हैं,
जो समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी को उठा रहे हैं, वो कहीं न कहीं अपने राजनीतिक फायदा के लिए, चाहे अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए गलत जानकारी समाज में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये काफी निंदनीय है। इससे समाज का उत्थान नहीं, विघटन होगा। और चाहे इसके पीछे कोई भी व्यक्ति हो, वो गलत कर रहे हैं। अगर आप किसी को बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़ने का अधिकार आपको नहीं है। और ऐसे भी हमारा समाज इतना पीछे है, फिर भी आप और पीछे अपने राजनीतिक फायदा के लिए ले जा रहे हैं। बड़ी दुखद चीज है कि आज किसी को कुछ नहीं होता है तो एक संस्था रजिस्ट्रेशन करवाता है और खोल के बैठ जाता है और उस संस्था के नाम पर झूठी जानकारी प्रदान करता है, दिव्यांगों को बरगलाता है। और दिव्यांग जब बरगला जाते हैं तो उससे गलत तरीके से सारा अथी करता है। हमारा क्रोध वैसे व्यक्ति पर है जो समाज में गलत अवधारणा पैदा कर रहे हैं, सभी व्यक्तियों पर नहीं है। और एक और बात बताना चाहेंगे, वो व्यक्ति जो अपने को अध्यक्ष और सचिव कहते हैं, वो व्यक्ति जो एक कागज बना लेने से, क्योंकि उनको तो नौकरी हुआ नहीं, तो एक कागज बना लेने से अपने को अध्यक्ष और सचिव बोलते हैं, तो उनके पीछे कितना जन समर्थन है, कितने व्यक्ति का समर्थन उन्हें प्राप्त है। और वो व्यक्ति को समाज ने वो उपलब्धि दिया है कि खुद से वो उपलब्धि लिया है, यह भी सोचने की बात है। हम आपको बताना चाहेंगे कि 21वीं सदी का नारा है नॉलेज इज द पावर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान निर्माता थे, वो बड़े मतलब एक बहुत बड़े विकट स्थिति में जब थे, जब देश आजाद हुआ था, उस समय बहुत ही विकट स्थिति में वो पहुंच गए, क्योंकि देश में असमानता थी, देश में लोगों के प्रति और पैसे के प्रति असमानता थी। जो वस्तु यहाँ 10 रुपये मिलता था, कलकत्ता में 20 रुपये मिलता था। जो वस्तु दूसरे राज्य में 30 रुपये मिलता था, तो चौथे राज्य में 40 रुपये मिलता था। एक उदाहरण के तौर पर सब जा रहे हैं। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज। और उस समय डॉक्टर हेडगेवार की स्थिति वैसी नहीं थी कि वो इस पुस्तक को छपा भी सकते। तो एक पब्लिशर ने उस पुस्तक को छपाया और उसके बाद रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 अधिनियम के तहत 1934 में हुआ और यह लागू हुआ 1935 में। तब यह कहा गया कि अब एक वस्तु का रेट एक जैसा होगा, चाहे एक चीज को लेने के लिए पैसा जो देना होगा वो एक जैसा होगा। ये तो समाप्त हो गया। लेकिन आरक्षण शब्द का जो शुरुआत जिस व्यक्ति से हुआ, वो व्यक्ति के समाज में कल भी रुपये की कमी थी और आज भी रुपये की कमी है। वो आज भी वो 400 पेंशन लेके जीने के लिए विवश है और उस समय भी रुपये की कमी थी। तो कहाँ क्या हो रहा है? विगत वीडियो में हमने ये भी बताया था, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति का आय, सालाना आय 4000 रुपया है, एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, उसको 1.5 लाख का आय देना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार पर कोई लांछन नहीं उत्पन्न हो। ये बात मैंने विगत ऑडियो में भी बोला था आपको। तो ये सारी जो असमानताएं हैं,
हमारा कोई भी चीज होता है तो उससे समाज का उत्थान होता है। सभी समाजों का उत्थान तो हो गया, लेकिन दिव्यांग वहीं के वहीं रह गए। इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? और अभी के समय में जो ये गलत गलत न्यूज परोस दिया जाता है व्हाट्सएप और टेलीग्राम में, ये गलत है। आप जागरूक होइए और खुद से इसका जांच कर लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। वैसे भी नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिव्यांग कहा है। दिव्यांग का अर्थ होता है, आज सरस्वती पूजा का दिन है जिसमें दिव्य शक्ति आ जाए। तो 400 रुपये पाने वाले व्यक्ति में दिव्य शक्ति कैसे आएगा? काहे कि वो तो अर्थ युग में जी रहा है, और अर्थ युग में खाना और अर्थ युग में अपने कार्य के लिए पैसे का जरूरत पड़ता है। और उसको अगर सोचिएगा तो 14 रुपये ही दिन का मिलता है। तो उसमें आर्थिक शक्ति कैसे आया, या फिर उसमें दिव्य शक्ति कैसे आया? और उसका दूसरा शाब्दिक अर्थ होता है दिव्यांगत, मतलब जो इस संसार से परे है, जिस पर ध्यान मत दो, जिसके योजना परियोजना में जितना भ्रष्टाचार हो जाए होने दो, तो वो होता है मृत्यु के समान। तो ये समझना होगा कि हमको सही मायने में कहाँ रखा गया है, अभी का स्थिति क्या चल रहा है, अभी की स्थिति में दिव्यांग कितने तरक्की कर रहे हैं। ये विचारणीय शब्द है जिस पर तमाम व्यक्ति विचार करें। अरे हमको तो हमारा संवैधानिक अधिकार ही नहीं मिल रहा है, और हम दूसरे के योजनाओं का झूठा झूठा जो समावेश कर रहे हैं, उसके योजना में घुस घुस के जबरदस्ती का दिव्यांग शब्द लिख लिख के और दिव्यांग से वाहवाही लूट रहे हैं। तो वैसे अज्ञानी व्यक्ति समाज का उत्थान करेंगे या पतन करेंगे? हमारे लिए तो ये लिखा हुआ है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 24 में कि जितना समाज में अन्य वर्गों को पेंशन मिलेगा उतना उससे 25% अधिक पेंशन दिव्यांगों को मिलेगा। यह लिखित है, पारित है, इसे संविधान ने पारित किया है, इसे सभी जगह से पारित हुआ है, यह कानूनी रूप से है, फिर भी हमको नहीं मिलता है। तो इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, और झूठे मूठे बात, और वैसे व्यक्ति जिसको अध्यक्ष सचिव और कोई कुछ नहीं बनाया है, वह खुद से बनकर 10 लोगों के बीच में जाकर और झूठा झूठा ये जो अफवाह फैला रहे हैं, इससे बचा जाए। चाहे इसके लिए जो भी जिम्मेवार है उसे बख्शा नहीं जाए। ऐसा व्यक्ति समाज का उत्थान नहीं पतन करेगा। तो हमें लगता है कि आपको जानकारी पूर्ण मिल गया होगा और इस जानकारी से आप संतुष्ट हो गए होंगे। आपको ये बात समझ में आ रही है ना? सर बात तो हमारी भी समझ में आ गई और हमें उम्मीद है कि मेरा दिव्यांग समाज भी समझ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है दिव्यांग समाज को, इससे दिव्यांग समाज को क्या फायदा और क्या नुकसान है, इस बात को भी स्पष्ट कर दीजिए। वो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं, दिव्यांगों को जागरूक कर रहे हैं। आपको आपकी योजना से आज बेदखल कौन किया है? या तो बिचौलिए जो आपके योजना में घुस गए हैं और उसका गलत फायदा ले रहे हैं, या फिर सरकार। तो जाने अनजाने उसको तो नेता बनना है, उसको तो अगुवाई करता बनना है, वो उसको तो अपना मेजोरिटी दिखाना है, लेकिन जाने अनजाने वो व्यक्ति दिव्यांग का
मदद कर रहा है कि सरकार का मदद कर रहा है? सरकार ने हमें पैसा दिया 0 रुपया और वो दिखा रहा है कि 115 करोड़ या 153.18 रुपया हमको मिला। तो हमको जब रुपया मिला तो हमको तो कोई कठिनाई नहीं है। तब ये जो सौरभ कुमार बोल रहा है दिव्यांग के ओर से, ठीक है, ये एक्सपोज होना चाहिए, ये स्कैम होना चाहिए, इस पर स्कैन करना चाहिए कि ये जो सौरभ कुमार इतना दर्द भरी शब्दों में बोल रहा है, जब दिव्यांग को योजना परियोजना मिल ही रहा है, पैसा मिल ही भी किया है, तो आपको भी मिला होगा पैसा या आपको भी मिलेगा पैसा। तो आपको कितना पैसा मिला? तो 1 रुपया भी नहीं मिला। तो ऐसे ही व्यक्ति ना जो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, अब बैठे होते सरकार के साथ। यह तो वही बात हुआ कि डिसेबल शब्द जो बोला जाता है, एबल और डिसेबल, हम हमेशा से ये बोलते आ रहे हैं कि ज्ञान पाइए और डिफरेंट एबिलिटी ऑफ डिसेबिलिटी बनिए, लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ होता है बंद या चालू। तो अगर हम ये पैसा दिखा देते हैं तो सरकार तो चालू है। सरकार कहेगा कि नहीं देखिए हम इतना दिए, चाहे समाज को जो झूठा अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति है वो कहेंगे कि इतना पैसा मिला, तो समाज में कमी नहीं है। ये लोग का काम है राजनीति करना, इसीलिए ये लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन आपको मिला क्या? इससे अहित किसका हुआ? इससे नुकसान किसका हुआ? संवैधानिक अधिकार से वंचित कौन हुआ? लिखित संवैधानिक अधिकार है ना, तो लिखित संवैधानिक अधिकार से वंचित कौन हुआ? तो दिव्यांग हुआ। तो हर मुआयने से तो हमारा दिव्यांग समाज ही मारा जाता है ना, हर मायने से हमारा दिव्यांग समाज ही आज गठन में जा रहा है ना। तो कैसे कह सकते हैं कि उससे हमको अहित नहीं है? अहित ही अहित है, लेकिन समझदारी के फेर है।